साल 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी रात ऑल इंडिया रेडियो से एक रहस्यमयी ब्रॉडकास्ट प्रसारित हुआ। कोई नहीं जानता वो आवाज़ किसकी थी, लेकिन कई लोगों ने उसे सुना। एक धीमी, भूतिया फुसफुसाहट, जैसे कोई आज़ादी के पीछे छूट गया हो। आज भी उस रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग वीरान खड़ी है। कहा जाता है वो सिग्नल अब भी रात के तीसरे पहर में ऑन होता है। उसका नाम था माया, एक स्मार्ट, ग्लैमरस और निडर लड़की। पैरानॉर्मल कहानियों पर वीडियो बनाती थी। उस रात वो अकेली पहुंची उस रेडियो स्टेशन की वीरान बिल्डिंग में। अंदर पहुंचते ही उसने अपना EI रिसीवर ऑन किया और पुराने टेप को प्ले किया। वही ब्रॉडकास्ट जो 1947 में पहली बार रिकॉर्ड हुआ था। शुरुआत में सिर्फ स्टैटिक था, फिर एक अजीब आवाज़, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से बोल रहा हो। माया ने उस आवाज़ को डिकोड करने के लिए अपने AI टूल्स का इस्तेमाल किया। डेटा वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी ग्राफ और इंटेंसिटी मैप्स। लेकिन एक पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा था, जैसे कोई शब्द बोल रहा हो बार बार, आज़ादी, वापस आओ। क्या ये किसी आत्मा की पुकार थी या रेडियो की तकनीकी गड़बड़? जैसे जैसे रात बढ़ी, माया को वो पुरानी कहानियां याद आने लगीं। लोग कहते थे 1947 की उस रात जब देश आज़ाद हुआ, किसी रेडियो इंजीनियर की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता है उसकी आत्मा अब भी उसी स्टेशन के सिग्नल में कैद है। अचानक सब कुछ बंद हो गया। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर उस पुराने स्पीकर से आई एक साफ आवाज़। तुम लौट आई। माया ने कांपते हाथों से पूछा, आप कौन हैं? आवाज़ बोली, मैं वही हूँ जो आज़ादी की रात मेरी आत्मा इसी संसार में रह गई। उस रात वो सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं आई थी, वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह के पहले उजाले में जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की, तो कुछ नया था। एक और वॉइस जो उसने कभी प्ले नहीं किया था। माया ने जैसे ही हेडफोन उठाए, उन्हीं टूटी फूटी तरंगों के बीच एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, माया, लौट आओ। वो चौंक गई। उसकी अपनी आवाज़ उसी घोस्टली ब्रॉडकास्ट में मिल चुकी थी। स्टूडियो में पड़ा पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया, बिना किसी के छुए। कहा जाता है आज भी अगर कोई उस वीरान स्टेशन के पास से गुजरता है तो हवाओं में एक फुसफुसाहट गूंजती है, माया, जैसे वो अब भी मदद मांग रही हो या शायद नए सुनने वालों को बुला रही हो।